रामचंद्र जी यदि सम्यक दृष्टि थे ना जी, तो फिर ना तो उन्होंने फिर सम्यक दृष्टि तो थे, लेकिन कुछ काम ऐसे किए कि ना ऐसे लगता है कि फिर हम लोग ही ठीक है। जैसे कैसे? उन्होंने सीता जी को ऐसे इसलिए लगता है कि जैसे एक तो उन्होंने ना, हालांकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे तो सही बात है, लेकिन उन्होंने जैसे सीता जी को धोखा दे करके एक अकेली औरत को ऐसे जंगल में निकाला, और हाहाकार जो उनका मैंने पढ़ा ना, सच में आंख में आंसू आ गए। मुझे लगा ऐसा काम मैं रामचंद्र जी ने कर दिया, लेकिन मैं नहीं कर सकती। पहला बात। दूसरा बात दूसरा बात था, और उन्होंने जो लक्ष्मण के को जब मृत हो गया लक्ष्मण, तो 6 महीना तक उनको लेकर के कंधे पे घूमते रहे। हम जैसे ज्ञानी आदमी भी नहीं करते ऐसा काम, तो रामचंद्र जी ने ऐसा काम कैसे किया? दो थोड़ा प्रश्न मेरे को। आपके, दोनों प्रश्न जी बहुत अच्छे हैं। उसका उत्तर पहला तो मैं दूंगा, जहाँ कोई राजा होता है या जहाँ जी बड़ा पद होता है, जिम्मेदारी का पद होता है, वहां जी सबकी सुननी और सबकी देखनी पड़ती है। जी आपके मन में ये ख्याल आ गया कि मैं नहीं करती या मैं नहीं करूंगी ऐसी स्थिति में, लेकिन वहां आप, अगर आपको कोई पद दिया जाए, आप चूंकि अभी स्त्री पर्याय में है, पुरुष पर्याय को प्राप्त होकर के जब कोई राजा बनता है तो उसको सिर्फ अपना नहीं देखना पड़ता, प्रजा का देखना पड़ता है। आप खुद इस बात पर विचार कीजिए कि जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है तो पहले आप एक समाज की जिम्मेदारी या किसी अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी, सिर्फ आपके परिवार की नहीं, आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी आती है। उस स्थिति में आप अपने बेटे से ज्यादा परवाह किसी और की करेंगे? आप खुद अपने मन में ये विचार कीजिए, जब आपका कोई घर का सांसारिक कार्यक्रम होता है, शादी ब्याह होता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो आपके बारे में या आपके परिवार के बारे में, आपके बेटे के बारे में, आपकी बेटी, कुछ भी XYZ, किसी के बारे में कोई कुछ कहता है तो आपके मन में क्या आएगा? आप पहले उसकी चिंता करोगे। आप अपने बेटे, अपने बहू, अपने जो खुद का परिवार है उसकी चिंता आप बाद में करोगे, पहले सामने वाले ने कहा है उसकी चिंता करोगे, क्योंकि एक मानवीयता है, क्योंकि एक जिम्मेदारी का पद है। राजा को अगर कोई ये कह दे कि तुमने अपनी पत्नी को रख कैसे लिया, वो तो वहां इतने साल वहां रह करके आई है, ऐसी स्थिति में अगर राजा ये कहता कि नहीं तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, तो वहां एक धोबी नहीं, वो हजारों धोबी और हजारों प्रजाजनों के मन में क्या परिणाम आता कि आज ये राजा हैं, अपनी मनमर्जी करेंगे। उन्होंने अपनी मर्यादा को निभाते हुए, और ऐसी स्थिति में आप सोच रहे हैं कि उन्होंने अबला समझ करके और उसको जंगल में छोड़ दिया, अकेली छोड़ जी दिया। वो कितना प्रेम करते थे सीता से। आपने ये तो पढ़ लिया कि रामचंद्र जी ने सीता को छोड़ दिया और सीता को इतना दुख हुआ। आपने ये नहीं पढ़ा कि रामचंद्र जी ने जब उनको आदेश दिया कृतांत वक्र को जाकर के सेनापति छोड़ करके आओ, उसके बाद वो कितने दुखी हुए। वो जानते थे कि आदेश मैं मन से नहीं ले रहा हूँ, मुझे देना पड़ रहा है। वो जानते थे कि मेरी पत्नी सती है, वो जानते थे कि मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक राजा के पद पर बैठ करके वो अन्याय नहीं कर सकते थे। उनको न्याय करना था, उनको राजा के पद का वहां पर भार सौंपा गया था, उसका पूरा परिपालन करना था। उसमें वो कितने दुखी हुए, वो भी तो परेशान हुए। तो ऐसी स्थिति में कर्म का उदय होता है, इन सबको अपन को निमित्त मानना चाहिए। कभी भी ये मत समझना कि राजा ने गलत, रामचंद्र जी ने गलत किया। वो स्थिति, वो काल, वो उन सब ने उनको वैसा करवाया है, कर्म ने वैसा हुआ है। सीता के कर्म साथ नहीं में भी करवाया। वैसा ही हुआ है। सीता के अपने कर्म थे, ये सब योग निमित्त बनते हैं। इसलिए चाहे वो लक्ष्मण को 6 महीने अपने कंधे पर लेकर के जाने वाली बात हो, तो प्रेम देखिए ना दोनों का। आज अपन में है क्या इतना प्रेम? आज जो रामचंद्र जी और लक्ष्मण के प्रति प्रेम का अपन प्रसंग बोलते हैं, वनवास किसको मिला था बताइए? राम जी को मिला था, फिर हालांकि लक्ष्मण जी भी साथ रामचंद्र गए। जी को हाँ, मिला वनवास, सीता क्यों गई? सीता का प्रेम प्रेम से। था, जी पति थे वो उनके, पत्नी थी उनकी। चलो थोड़ी देर के लिए मान लो, पति पत्नी का तो संगम बनता है। वैसे तो आजकल की सीताएं होती तो वो तो भाई आप ही जाओ, मैं तो वापस दूसरी शादी कर लूंगी। प्रेजेंट का तो यही होता है। क्या, क्या क्यों क्यों जाएगी वो, बताओ? क्यों नहीं? किसमें इतना चौदह प्रेम है? साल तक 14 साल तक कोई जंगल फिर में नहीं जाएगी, सही कौन है। जाता? फिर भी सीता का जाना चलो मानते हैं कि दोनों ने और फिर 7 फेरे भी। खाए हैं, दोनों ने 7 जन्मों का संबंध, इतना प्रेम था। लक्ष्मण का क्या लेना देना था? लक्ष्मण को क्या मतलब था? भैया जाए तो जाए, भाई। भाभी जाए तो जाए, लेकिन सब कुछ। भरत शत्रुघ्न के मन में ये विचार नहीं आया, भले वो वहां भी उस समय वहां जनकपुरी गए हुए थे, उनके परिणाम भी मन में हुए होंगे, लेकिन फिर भी लक्ष्मण ने कुछ आओ देखा न था अपनी पत्नी को छोड़ करके। लक्ष्मण की भी तो शादी साथ साथ ही हुई थी। लक्ष्मण भी उर्मिला। अपनी पत्नी को छोड़ करके, भाई तू अपने, जब तुम हो तो हो। उस समय में जरूर थोड़ा सा मन में मेरे खुद के विकल्प आता है कि लक्ष्मण ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वहां प्रेम भाई के प्रति ज्यादा था। भाई के प्रेम के कारण से वो सब कुछ छोड़ करके जंगल में साथ चलने के लिए तैयार हो गया, उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो गया। इतना प्रेम था दोनों भाइयों में।
तो जब दोनों भाइयों में प्रेम था, तो जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु भी तो इसी कारण से हुई, दोनों भाइयों का प्रेम था, और प्रेम प्रसंग को जब देवताओं के द्वारा वहां पर गाया जा रहा था, तो एक देवता के मन में विकल्प हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना प्रेम है दोनों भाइयों में। तो उन्होंने आकर के लक्ष्मण को झूठा समाचार कह दिया कि तुम्हारे भाई रामचंद्र जी की तो मृत्यु हो गई। सिर्फ इतना सा समाचार सुनने पर लक्ष्मण की मृत्यु हो गई थी, लक्ष्मण मरण को प्राप्त हो गया था। जबकि लक्ष्मण ये भी तो जानते थे, अरे मेरे भाई बलभद्र हैं, मेरे भाई तद्भव मोक्षगामी जीव है, क्षयिक सम्यक दृष्टि है, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय ये विचार नहीं आया, और तुरंत अटैक आया, जो भी स्थिति बनी, और मृत्यु हो गई लक्ष्मण की। तो इतना प्रेम जब दोनों में था, तो रामचंद्र जी में भी तो उतना ही प्रेम लक्ष्मण के प्रति भी था। ऐसी स्थिति में अगर वो 6 महीने की जगह, वो तो क्षयिक सम्यक दृष्टि थे, इसलिए 6 महीने का टाइम था, अगर क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं होते और कोई होते, मिथ्या दृष्टि होते, तो वो तो जलाते ही नहीं उनको, उस शव को दफनाते ही नहीं, उनका अंतिम संस्कार ही नहीं करते। लेकिन चूंकि अनंतानुबंधी का एक जो वासना काल 6 महीने का कहा गया है, वो एक लास्ट टाइम तक रहा। वो जैसे पूरा हुआ तो उनको एक अंतर्बोध हुआ, तब ज्ञान हुआ, अरे मैं गलत कर रहा हूँ, ये तो मरण को प्राप्त हो चुका है, मैं क्यों इसके प्रति मोह कर रहा हूँ। तो कहने का मेरा भाव यही है, चतुर्थ काल की बातें हैं, और उन सब बातों को, सिद्धांतों को अगर अपन आज अपने जीवन में लगाने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल है। आज कहाँ प्रेम है। मैं कहता हूँ आज दो भाइयों में, अरे छोटा सा 2 फुट की जमीन के टुकड़े के लिए तो हम एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां जहां किसी तरह का विभाजन होता है, पति पत्नी में आज झगड़े हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के नहीं हो पा रहे, कहाँ किस प्रेम की हम बात करेंगे। तो इसलिए प्रेम प्रसंग शास्त्रों में ही रह गए हैं, वर्तमान में उतना नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पूरा खत्म हो गया है, आज भी वर्तमान में पति पत्नी में प्रेम है, 2 भाइयों में प्रेम है, आपस में प्रेम होता है। प्रेम करने के लिए हमको सारे शास्त्रों में आज्ञा दी है, प्रेम करने की आज्ञा दी है, प्रेम करो, प्रेम भाव हो सब जीवों से, मोह मत करो, उसमें जो वासना है उसकी तरफ मत जाइए, आप प्रेम कीजिए, आप वात्सल्य कीजिए, आप स्नेह कीजिए। तो ये अपन को भाव रखना चाहिए। वो भाव अगर उपस्थित होता है तो मैं कहता हूं, आप भी अगर कहीं पर ऐसी स्थिति होती है 2, 4, 6 महीने तक अगर कोई ऐसी बात होती है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उतना प्रेम, उतना भाव होना चाहिए। वो वर्तमान में नहीं होने के कारण से बड़े लोग, महापुरुष जो हुए हैं, उनके प्रति अपन को अपने मन में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, आपके परिणाम अच्छे हैं, मैं भी होता है, या कोई भी व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि यार रामचंद्र जी ने ऐसा क्यों किया, क्यों छोड़ा है अपनी पत्नी को। लेकिन आप उन रामचंद्र जी की जगह रह के देखिए, वो राजा थे, सारी की सारी अयोध्या उनके ऊपर थू थू करती, और आज उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कह रही है। अगर वो ये डिसीजन नहीं लेते तो क्या होता बताओ। तो इसलिए कोई भी डिसीजन लिया जाता है, भले ही वो अन्य लोगों की दृष्टि में लग रहा हो कि यार सामने वाले ने डिसीजन ले लिया है, लेकिन वो गलत नहीं होता है। सबकी दृष्टि अपनी अपनी होती है। अभी व्हाट्सएप पे मैंने एक फोटो देखी थी, 9 लिखा हुआ था, आप लोगों को भी चलाते हैं और देखा ही होगा, हो सकता है कहीं सुना हो। एक कागज पे 9 लिखा हुआ है, और 2 लोग हैं, एक इधर है और एक उसके जस्ट अपोजिट है। इधर वाले को 9 दिख रहा है और सामने वाले को 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है संख्या एक ही, है संख्या एक ही, लेकिन दोनों को अपोजिट दिख रहा है, एक को 6 दिख रहा है, एक को 9 दिख रहा है। 6 वाला सोचेगा ये पागल है, बुद्धू है, 9 वाला सोचेगा ये पागल है, बुद्धू है, लेकिन हकीकत में दोनों बुद्धू नहीं है, दोनों की अपनी अपनी दृष्टि है। किसी भी एक व्यक्ति के डिसीजन पे कभी भी अपनी धारणा कभी भी ऐसी नहीं बनानी चाहिए। सबकी अपनी अपनी स्थिति परिस्थिति होती है, अपनी दृष्टि होती है, तदनुसार सामने वाला, हर आदमी 2 रोटी खाता है, उसमें बुद्धि है, वो अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। हाँ, कोई गलती करे तो फिर एक अलग ही बात होती है, उसकी वहां दृष्टि समझ